हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ न्यू वन शॉट के साथ और ये एक रिक्वेस्टेड वन शॉट है। आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैंने बना दी है। एंड गाइस, मुझे कोल्ड हुआ है तो मेरी वॉइस अच्छी नहीं लगे तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एंड गाइस, स्टोरी के एंड में मैंने आप लोग से कुछ क्वेश्चन किए हैं तो प्लीज़ उसका आंसर देकर ही जाना। एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाई रेटिंग भी ज़रूर देना। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की है, कुछ लोगों के मैंने से कमेंट मिले हैं तो उनके कमेंट मैंने वीडियो में ऐड कर दिए हैं। जिनके कमेंट नहीं मिले हैं, अगर उनको ये वीडियो मिल जाए तो वो समझ लें कि मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई है। तो ज़्यादा टाइम ना देते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस दुनिया से, इस अकेलेपन की जिंदगी से मुझे माफ कर दीजिएगा मॉम डैड, पर उसने मुझे इस तरीके से तोड़ दिया है कि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। मैं अपना दुख किसी से कह भी नहीं सकती हूँ। कोई नहीं है मेरा ये दुख सुनने वाला, इसलिए मैं अब इस जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। मेरी इस गलती के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। बेंजामिन को माफ कर दीजिएगा मॉम डैड। अलविदा मॉम डैड। गॉड, इस जन्म में मुझे जो प्यार नहीं मिला वो अगले जन्म में मिल जाए, मैं यही आपसे मांगती हूँ। मेरी आखिरी विश समझकर पूरा कर दीजिएगा। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? पर मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? एक्सक्यूज मी नर्स। आराम से मैम। हाँ, आप कहिए, अब आप कैसा फील कर रही हैं? अब क्या आप बेहतर फील कर रही हैं? मैं यहाँ कैसे आई हॉस्पिटल में? मैं तो ब्रिज से नदी में कूदी थी, फिर मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ कौन लेकर आया नर्स? जी, आपको यहाँ एक लड़का लेकर आया था। जब वो आपको यहाँ लेकर आया था, आप बहुत बुरी हालत में थी। आप ये सोचिए कि वो लड़का एक फरिश्ता बनकर आया और आपकी जान बचा ली, वरना आज आपका बचना नामुमकिन था। आपकी ऐसी हालत थी कि आप जिंदा नहीं बच सकती थी। मुझे कौन बचा सकता है? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ जो मुझे बचाए, और न ही मैं किसी को बता के वहाँ गई थी। फिर मुझे कौन बचा सकता है? क्या आपने उसका चेहरा देखा? नहीं मैम, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसने पूरा ब्लैक ड्रेस पहना था, ब्लैक कैप, ऊपर से मास्क भी लगाया हुआ था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाई। पर हाँ, उसने ये बताया कि वो आपका हस्बैंड है। फिर वो इतना कहकर वहाँ से चला गया।
हम लोग ने सोचा मॉर्निंग में वो आपसे मिलने जरूर आएगा, पर वो अभी तक नहीं आया। हम आपके ही हाउस में आने का वेट कर रहे थे मैम। हाँ, क्या हस्बैंड? ये कहाँ से है? मेरी तो कोई शादी ही नहीं हुई, तो हस्बैंड कहाँ से आ सकता है? जरूर कोई मेरे साथ प्रैंक करना चाहता है। ओके, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, मेरा डिस्चार्ज पेपर रेडी करा दीजिए, मैं बिल पे कर देती हूँ। एंड सिस्टर प्लीज मेरा एक फेवर कीजिएगा, जल्दी पेपर रेडी करा दीजिए। ओके? नो नो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके हस्बैंड ने पहले ही बिल पे कर दिया है, तो आप जा सकती हैं। फिर से हस्बैंड? ये कौन है जिसने मेरी जान बचाई, ऊपर से बिल भी पे किया? अब मैं 1 मिनट। सिस्टर, उसने अपना नाम तो बताया ही होगा ना? क्या बताया? हाँ, उसने अपना नाम जॉन जंगकुक बताया। ओके मैम, तब तक आप रेस्ट कीजिए, मैं आपका पेपर्स रेडी करवाती हूँ। जॉन जंगकुक, अब ये कौन है? इसका तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना है। इसने मुझे क्यों बचाया? छोड़ जिमिन, जल्दी से घर चलते हैं, ऑफिस भी जाना है, वरना बॉस मुझे खा ही जाएगा। फिर जिमिन जल्दी से डिस्चार्ज लेकर घर चली जाती है। कुछ देर न्यूज़ देख लेती हूँ, उसके बाद सोने चली जाऊंगी। वैसे भी डिनर करने के बाद तुरंत तो नहीं सो सकती हूँ, तो कुछ देर न्यूज़ ही देख लेती हूँ। आज ही कार एक्सीडेंट में इस शख्स की मौत हो गई हाईवे पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं, इसका दम घुटने की वजह से मौत हुआ है। किसी ने इसका गला दबाया था। पर हैरान करने वाली बात ये है कि ना वहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट मिले हैं और न ही कार के टायरों के निशान। पुलिस इस केस की जांच कर रही है, पर उन्हें अब तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। अभी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या इसकी मौत कैसे हो सकती है? कल तक तो ये ठीक था। ऐसे ही कुछ देर सोचने के बाद जिमिन सोने चली जाती है। गाइस, ये शख्स वही है जिसने जिमिन को चीट किया है, जिसकी खबर अभी न्यूज़ में आ रही है। ओके? अचानक से जगकर बैठ जाती है और आसपास देखने लगती है। क्या ये सब सपना था? पर ऐसा लग रहा था ये सब कुछ सचमुच हो रहा है। ब्लड? हाउ इज दिस पॉसिबल? फिर जिमिन कुछ देर सोचने के बाद डरते डरते फिर सो जाती है।
मेडिसिन लेकर कुछ देर आराम करने लगती हैं और उन्हें रात के बारे में कुछ भी नहीं याद होता है जो भी उनके साथ हुआ था। हेलो, हाँ लिसा, बोलो। जिमिन, तुम अभी कहाँ हो? इतना टाइम हो गया, तुम ऑफिस भी नहीं आई अभी तक। बस लिसा, मैं रास्ते में हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। ओके, मैं रखती हूँ। जिमिन, मेरे कैबिन में अभी आओ। हाँ, ओके सर, मैं अभी आती हूँ। मैं आई, कम इन सर, कम इन जिमिन। यस सर, आपने मुझे बुलाया, कहिए। जिमिन, तो तुम आ गई। बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। बॉस, प्लीज छोड़िए। रुको, कहाँ जा रही हो? छोड़िए बॉस। प्यार से मना रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज प्लीज छोड़िए। बॉस, रुको। जिमिन, कहाँ जा रही हो? जिमिन, रुको। जिमिन, जिमिन। हाँ, क्या हुआ? ये जिमिन अचानक से चली क्यों गई? आज फिर से हाईवे पर एक डेड बॉडी मिली है, सेम हालत में। फिर से मर्डर का कोई पता नहीं है, कोई सबूत नहीं है। बस पुलिस से ये पता चला है कि ये एक कंपनी में मैनेजर है। क्या ये सर के साथ भी फिर से? ऐसे कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अब जिमिन डरने लगती है, क्योंकि रात में जग के देखने पे कोई नहीं होता है और सुबह उनके बॉडी में पेन होता है। इसलिए वो टेंशन में हो जाती हैं और आज डिसाइड करती हैं कि वो सोएंगी नहीं, देखेंगी कि आखिर सोने के बाद उनके साथ ऐसा क्या होता है। ये सब देखकर जिमिन बहुत ज्यादा डर जाती हैं और तुरंत बेड से खड़ी हो जाती हैं और आसपास देखने लगती हैं कि आखिर कौन है। कौन है? कौन है? तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ। मैं कहती हूँ मेरे सामने आओ। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो ऐसे नहीं मानोगे, मैं सब कुछ तोड़ दूंगी। मैं कहती हूँ सामने आओ, मेरे सामने आओ। कौन हो तुम? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? सामने आओ, सामने आओ। कौन हो तुम? सामने आओ, मैं कहती हूँ सामने आओ। कौन है? तो तुम मेरे सामने ऐसे नहीं आओगे, ठीक है? तुम्हें मेरी बॉडी ही चाहिए ना? ये लो, अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं खुद को जान से मार लूंगी। तुम्हें मेरी बॉडी ही चाहिए ना? मैं न रहूंगी न तुम मेरी बॉडी को इस्तेमाल कर पाओगे। मैं खुद को ही मार लूंगी। फिर गन अपने आप जिमिन के हाथ से छूट जाता है और जिमिन जमीन पे गिर जाती है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे?
क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी कभी शादी नहीं हुई है और तुम वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी उस दिन और मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था, थोड़ा सा अनकॉन्शियस होने से पहले मैंने देखा था। हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हें हॉस्पिटल ले गया था और तुम्हें बचाया। देखो अभी सिंपल सी बात है, तुम अपना जान देना चाहती थी तो मैंने इस जान को बचाया है, इसलिए इस जान का मालिक अब से मैं हूँ। तो जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ की तरह जो मैं कहूँ वो करना होगा। नो, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, मैं इस रिश्ते को भी नहीं मानती हूँ। आखिर मैं ही क्यों क्यों? क्योंकि तुमने मुझे जगाया है। मैं इतने सालों से सोया हुआ था पर तुम वहाँ पे जम करके तुमने मुझे जगा दिया है और तुम उस जगह पे उसी तरीके से मरने गई थी जैसे मेरी मौत वहाँ पे हुई थी। इसलिए अब से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। समझ गई माई वाइफ? इसलिए जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना होगा। ओके? नो नो प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर हो। मैं नहीं मानती इस चीज को, मुझे छूना मत। तभी जमीन जंगू का हाथ और उन्हें दोनों धक्का दे देती है और पीछे हट जाती है। देखो बेबी, जितनी आसानी से मानोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब चलो, मुझे तुम्हारे साथ प्यार करना है, मुझे तुम्हारी बॉडी के साथ खेलना है क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी बहुत पसंद है। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इसलिए शुरू कर। नहीं, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती हूँ। मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें अपने साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी। मुझसे दूर रहो प्लीज, मुझसे दूर रहो। और रियली बेबी, तो ट्राई करके देख लो। स्टूपिड ह्यूमन, वो सोचते हैं वो मर जाएंगे तो अपने मुश्किलों से बच जाएंगे, पर वो नहीं जानते हैं कि कभी कभी जिन मुश्किलों से वो बच रहे होते हैं उससे बचने के चक्कर में वो दूसरे मुश्किल में फंस जाते हैं और फिर दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बेबी ये सब करना बंद करो और जो मैं कह रहा हूँ वो प्यार से अच्छी बेबी की तरह करो। नहीं, मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी। ओह, सच में तुम एक स्पिरिट को मारोगी? कम ऑन, हिट मी। ये ठीक कह रहा है, ये एक स्पिरिट है, मैं इसे कुछ नहीं कर सकती हूँ पर मैं खुद को तो मार सकती हूँ। मेरे पास मत आना वरना मैं खुद को मार लूंगी। मैं तुम्हें नहीं मार सकती तो कैसे खुद को तो मार सकती हूँ। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो ये पूरी रात तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल होगी और ये पूरा रूम तुम्हारे स्क्रीम से ही गुजरेगा। इसलिए जो मैं करना चाहता हूँ वो प्यार से करने दो। अब इधर आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। मुझे रोमांस के बीच सुर बिल्कुल भी पसंद नहीं। प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बेबी अब बताओ, अपने कपड़े तुम खुद उतारोगे या मुझे उतारने पड़ेंगे? बोलो। नो प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। नो नो प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं क्या बिगाड़ा तुम्हारा? प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लगता है तुम्हें प्यार से समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम नहीं चाहती हो कि तुम प्लेजर महसूस करो। मुझे लगता है तुम्हें इसे पेन ही चाहिए, तो रेडी हो जाओ, मैं अब वही दूंगा। नो ओपन योर क्लॉथ। नो प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। नो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। अपना हाथ दो, प्लीज मत करो प्लीज। बेबी ओपन योर लेग। मैंने कहा ना, नो मैं नहीं करूँगी। नो
जाते हैं और 3 महीने बाद जो भी हो रहा होता है जिमिन उसे एक्सेप्ट कर लेती है और जंगकुक के साथ अच्छे से रहने लगती है। और जंगकुक भी जिमिन को अच्छे से प्यार करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। बट जंगकुक सिर्फ अंधेरे में ही रहते हैं, इसलिए जिमिन अपने पूरे घर को अंधेरे से कवर करके रखती है। सुबह हो गई। ये जंगकुक कहाँ गया? रात भर मुझे परेशान करता है और सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। मुझे ऑफिस भी जाना है। चल जिमिन। जिमिन, लिसन, बोलो क्या हुआ? क्या बात है? आजकल तुम बहुत खुश हो। इतने दिनों बाद मैं तुम्हें खुश देख रही हूँ। उसके जाने के बाद पहली बार इतनी खुश हूँ। क्या कोई और तुम्हारी लाइफ में आ गया है? मुझको नहीं बताओगी अपने फ्रेंड को? मुझे भी बताओ, क्या बात है? हाँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई आ गया है जो मुझसे बहुत प्यार करता है और अब शायद मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। वही है मेरी खुशी का राज। अब तुम भी का क्या मतलब है जिमिन? क्योंकि शुरुआत में मैं उससे दूर भागना चाहती थी, पर अब नहीं। अब मैं उसके पास रहना चाहती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। पर तुम उससे दूर क्यों भाग रही थी जब तुम उससे प्यार करती हो? इसका क्या मतलब हुआ? समझाओ। वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकती हूँ लिसा, इसलिए इस बात को छोड़ो। मैं तुम्हें क्या बताऊँ लिसा, मैं पहले उससे दूर भाग रही थी ये सोचकर कि वो एक स्पिरिट है, बट उसके डर से मैं दिन पे दिन मेल्ट होती गई और अब मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ फोर्स कर रहा है, पर उसका एक भी टच ऐसा नहीं था जो ये एहसास दिलाए कि वो मेरे साथ फोर्स कर रहा है। अब तो मैं उससे प्यार भी करने लगी हूँ। मुझे उसके टच की आदत भी होने लगी है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ ये बात? जिमिन, जिमिन कहाँ खो गई? अच्छा अब छोड़ो इस बात को। अब काम पे फोकस करो। हमारे न्यू बॉस को काम में डिले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए काम जल्दी से फिनिश करो। ओके? Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks. जंगकुक प्लीज स्टॉप इट। नो बेबी, मेरा भी बहुत मन है। नो, मैं थक गई हूँ। प्लीज ना, अभी नहीं। ओके, ठीक है, नहीं करता हूँ। आज तो तुम बच गई, पर कल नहीं बच पाओगी और मैं कल कोई बहाना भी नहीं सुनूंगा। ओके जंगकुक, मैं तुमसे एक बात पूछूं, बताओगे? ऑफ कोर्स माय लव, पूछो, क्या पूछना है? वो मैं ये पूछ रही थी, तुम्हारी डेथ कैसे हुई? आज ये क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताओ ना प्लीज। प्लीज जंगकुक, प्लीज। ओके ओके बाबा, बता रहा हूँ। प्लीज कहना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जब कॉलेज में था तो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। मेरे पेरेंट्स और वही मेरी पूरी दुनिया थी, इसलिए मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसे पागलों की तरह प्यार करता था, पर उसने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर धोखा दिया। वो सिर्फ मुझसे प्यार का नाटक करती रही। मैंने उसे पागलों की तरह प्यार किया, उस पर विश्वास किया, पर वो मुझे चीट करती रही।
वो मेरी दुनिया थी, पर उसने मेरी दुनिया ही मुझसे छीन ली। इसलिए मैं गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड के पास गया और उससे मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। उसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया था। इस बात का मैं गुस्सा अपने अंदर नहीं रख पाया और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत मारा, इतना कि वो अधमरा हो गया। इसलिए वो मुझसे उस बात का रिवेंज लेना चाहता था। उस इंसिडेंट के बाद मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं की, बस दिन रात रोता रहता था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उसे बुला नहीं पा रहा था। मेरे लिए एक एक सांस लेना बहुत भारी हो रहा था। इसलिए एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करने का डिसीजन लिया और मैं सुसाइड करने पहुंच गया। मैं अंदर से बहुत टूट गया था। मैं दुनिया से लड़ते लड़ते थक गया था, अपने अकेलेपन से लड़ते हुए थक गया था। इसलिए मैं मरना चाहता था। इसीलिए मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ तुम भी आई थी मरने के लिए, और उसी तरह जैसे मैं खड़ा था उसी तरह तुम भी खड़ी थी। पर जैसे ही मैंने अपनी बाहें फैलाई और अपनी आंखें बंद की और मरने के लिए कदम बढ़ाने वाला था, तभी मेरे आंखों के सामने मेरे पेरेंट्स का चेहरा नजर आया जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उस लड़की के लिए जान नहीं दूंगा जिसने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। इसलिए मैंने मरना कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया? पर तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम वहीं पे मरे थे, फिर ये कैसे हो सकता है? ओहो, पहले मेरी बात तो पूरी सुनो, बीच में ही तुम शुरू हो जाती हो। अब सुनो, जैसे ही मैं वहाँ से जाने वाला था, उसका बॉयफ्रेंड आ गया और उसने मेरी आंखों में कुछ डाल दिया और मेरे फेस पे एक प्लास्टिक का कवर कर दिया और अपने फ्रेंड के हाथ से मेरे हाथों को बांध दिया और उसने मुझे उस पुल से नीचे धक्का दे दिया। और मालूम है सबसे बड़ी बात क्या थी? वो वहीं पे खड़ी थी और सब कुछ देखती रही, पर उसने कुछ भी नहीं किया, मुझे मरने दिया। तुम्हें मालूम है जिमिन, मैंने एक सपना देखा था कि मेरी एक छोटी सी फैमिली हो, उसमें मेरे पेरेंट्स हो, मेरे बेबीज हो और मैं अपने प्यार के साथ खुश रहूं। तुम्हें मालूम है उस नदी में गिरने के बाद मैं कितना तड़पता रहा, पर कोई नहीं आया मेरी हेल्प करने के लिए। मेरे हर एक सांस के साथ मैं गॉड को याद करता रहा कि कोई मुझे आके बचा ले। मैं जीना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे खुद के सपने के लिए, पर कोई नहीं आया जिमी, कोई नहीं आया। मैं वहाँ तड़प कर मरता रहा। मैं हर एक सांस के साथ मरने की दुआ, जीने की उम्मीद दोनों करता रहा, पर कोई नहीं आया। क्या प्यार करना गलत है जिमी? क्या किसी पर भरोसा करना गलत है? क्या प्यार करने की सजा ये होती है? ये कितना पेनफुल था तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी। और मेरे वहाँ से कूदने की वजह से तुम जग गए और अब तुम अपना बदला लेना चाहते हो ना? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम रियली सॉरी जंकुक, मुझे माफ कर दो। मेरे जगने की वजह ये नहीं है कि मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ या तुमने उस पानी में जंप किया, तो फिर क्या वजह है तुम्हारे जगने की? हाँ? जब तुम वहाँ से कूदी तो तुम्हारी बॉडी मेरे बॉडी के पास आई और तुम्हारा हाथ सीधे मेरे दिल के पास गया और तुम्हारा उस टच से मेरा बंद पड़ा दिल अचानक से धड़क उठा। भले ही मैं स्पिरिट था, फिर भी मेरा दिल धड़कने लगा और मैं जग गया। पर मैंने देखा कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही धोखा ही हुआ है, इसलिए तुम मुझे अपने जैसी लगी और मैंने तुम्हें अपना वाइफ मान लिया क्योंकि तुम अपनी लाइफ खत्म करना चाहती थी। इसलिए अब ये जान मेरी है। चलो, कम से कम तुम्हारा एक ड्रीम तो पूरा हो गया अपनी वाइफ का, है ना? अब मैं तुमसे क्या कहूँ जिमिन कि मेरा कोई भी ड्रीम पूरा नहीं हो सकता है। अब मैं चाहूँ तो भी अपनी मुक्ति की विश नहीं कर सकता हूँ, बट कोई नहीं, वो अब मैं चाहता भी नहीं हूँ। सो चिल, अब चलो मेरा मूड ठीक करो। तुमने सैड बातों से मेरा मूड खराब कर दिया, इसलिए अब ठीक करो तुम। जंको, ये तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। जंको, प्लीज छोड़ो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं, अपना मूड ठीक कर रहा हूँ। तुमने ऐसी बात की ना, मेरा मूड खराब हो गया, तो ठीक तो तुम्हें ही करना होगा ना। तो गुड गर्ल बन के
मेरा मूड ठीक करो। जंकुक प्लीज स्टॉप इट। आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। ओके ठीक है, बस आज के लिए छोड़ रहा हूँ, कल नहीं छोड़ूंगा। ओके ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। मैं क्या करूं? जिमिन, क्या हुआ? तुम आज इतनी सैड क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, तुम अपने दिल की बात मुझसे बता सकती हो, बोलो। लिसा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? आखिर ऐसा क्या हुआ है? तुम इतनी क्यों अपसेट हो? फिर जिमिन रोते हुए लिसा को सारी बात बता देती है जंकुक के बारे में। तुम ही बताओ लिसा, मैं क्या करूं? मैं सेल्फिश हो जाऊं या जंकुक के बारे में सोचूं? जिमिन, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसे अब मुक्त कर दो। वो इतने टाइम से भटक रहा है, उसने इतना पेन सहा है, अब उसे आराम की जरूरत है, इसलिए उसे मुक्त कर दो। लिसा की बात जिमिन को जंकुक के लिए सोचने पे मजबूर कर देती है और जिमिन दिन भर जंकुक के बारे में ही सोच रही होती है कि वो क्या करे और क्या नहीं। जंकुक, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम मुक्ति नहीं चाहते हो? क्या तुम ऐसे ही हमेशा भटकते रहना चाहते हो? मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ, पर ऐसा क्यों? तुम हमेशा ऐसे ही क्यों रहना चाहते हो? क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कीमत है और मैं उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसीलिए। और वो क्या कीमत है बताओ मुझे? कुछ भी नहीं, तुम छोड़ो इस बात को। मैं ऐसे ही हमेशा तुम्हें प्यार करते रहना चाहता हूँ, इसलिए मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। अब इस बात को यहीं पे खत्म करो, ओके? और अगर मैं मर गई तो क्या करोगे तुम? जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। आई लव यू टू जिमिन, मैं तुमसे हमेशा ही इतना प्यार करूंगा। जंकुक, मुझे तुम आज खूब प्यार करो, इतना प्यार करो कि मेरी रूह में भी तुम्हें शामिल हो जाओ और मैं तुमसे कभी भी बिछड़ ना पाऊं। पर वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना। फिर भी तुम मुझे इतना प्यार करो कि मैं आखिरी बार तुम्हारे नाम का स्क्रीन पूरी रात करूं, प्लीज। क्या मतलब है आखिरी बार? जरूर कोई ना कोई बात है, मुझे पता लगाना होगा। जैसे जंकुक जिमिन का माइंड पढ़ने जाते हैं, तभी जिमिन अचानक से जंकुक को किस करने लगते हैं, जिससे उनका ध्यान वहां से हट जाता है। सॉरी, मैंने तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हें किस कर दिया। आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना चाहिए। जिमिन रुको। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो तुम चाहती थी, तो अब चले करने? हाँ, बीच में मत चिल्लाना कि मैं रुक जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला हूँ, क्योंकि तुमने ही मुझे ये परमिशन दी है। तो आज तो फिर तुम रेडी हो जाओ। नाउ फर्स्ट रिमूव योर क्लॉथ। जंकुक, प्लीज थोड़ा स्लोली कर। जरा जरा महकता है, महकता है आज तो मेरा तुम्हें एक्साइटेड थी, फिर अब क्यों?
वाला तुझे भर ले अपनी बाहों में, मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं न आ जा, ये दूरी कहती है। बेबी, आज मैं खुद को बिल्कुल नहीं रोकूंगा क्योंकि तुमने परमिशन जो दे दी है। I'm a la 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 loner, a la 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 loner. Every time I try to fit in, it ends up in misery. Yeah, socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born a misfit. Don't go with the cool kids. It's all overrated. No, I never missed it. I was born a misfit. Don't go with the cool kids. It's all overrated. I just didn't read it. I'm a la 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 loner. A la 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 loner. A la 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 loner. I'm an outlaw in this world. I'm solo dancing on your body, crazy on my own but all in. I can feel the eyes all staring, but I don't care about them saying I was born a misfit. Don't go with the cool kids. It's all overrated. No, I never. जैसे ही सनराइज होता है जिमिन सारे कर्टन्स ऊपर कर देती हैं जिससे सूरज की रोशनी पूरे रूम में आ जाती है। जिमिन, ये तुमने क्या किया? हाँ, वही जिसकी जरूरत थी। तुम इतने दिनों से भटक रहे हो, मैं तुम्हें और ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। नो जिमिन, नो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसे तुम्हें भी, मैं जानती हूँ कि मैं भी इससे मर सकती हूँ, पर फिर भी मैं ये तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ बिकॉज आई रियली लव यू जंकुक, आई रियली लव यू, और मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए आई लव यू टू लव। पर तुम्हारी मुक्ति का क्या? मैंने लिसा से बोल दिया है, वो मेरा अंतिम संस्कार कर देगी। अब ये सब छोड़ो, मुझे आखिरी बार किस करो। मैं तुम्हें हमेशा याद करते रहना चाहती हूँ, आखिरी बार तुम्हें फील करना चाहती हूँ, प्लीज। मैं जानता हूँ इससे हमें मुक्ति तो मिल जाएगी, पर मैं तुम्हें इतने पेन में नहीं दे सकता हूँ। आई एम सॉरी, पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कैसे? मुझे माफ कर देना। I love you जिमिन, I love you so much। जिमिन, ये तुमने क्या किया? I'm really sorry, मुझे माफ कर देना, पर मुझे ये करना पड़ा। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी, इसीलिए मैं भी उस बहन के साथ ही जाना चाहती थी जो बहन तुम्हें मिला है। इससे शायद हम कभी अलग ना हो पाए। I love you जिमिन, ये तुमने क्या किया? मैं जिस पेन से तुम्हें दूर रखना चाहता था, अगर तुमने उसी पेन को, I'm sorry, ना मैं तुम्हारे लाइफ में आता, ना तुम्हें इतना पेन होता, ना ऐसा मत कहो। I love you too। जिमिन, 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 आगे बढ़े जिमिन, जिमिन, जिमिन।
जिमिन आगे खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर ये गॉड भी हमें एक नहीं करना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे तुमसे अलग कर दिया। आई एम रियली सॉरी, पर अगले जन्म में तुम मेरी जरूर होगी, मुझे माफ कर देना इसके लिए। जंको, क्या हम लोग सॉरी लव, जितना तुम्हें करना था तुमने ऑलरेडी कर लिया। अब और नहीं, अब बिल्कुल नहीं। मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझसे प्यार ही नहीं किया, तुमने मुझे पागलों की तरह प्यार किया। आई एम रियली सॉरी। जंको, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मैं कैसे ठीक हो गई? तुमने आखिर क्या किया? जंको, तुमने क्या किया? नो नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नो, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे ये करना था। मैं तुम्हें इतने दर्द में नहीं देख सकता, और ये गॉड भी तो नहीं चाहता कि हम एक को। मैं अगले जन्म में जरूर तुमसे मिलूंगा। नो नो जंगू, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। जंगू प्लीज प्लीज रुक जाओ, ऐसे मत जाओ प्लीज, मुझे फिर से अकेला मत करो। प्लीज रुक जाओ जंगू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जंगू प्लीज मत जाओ। आई एम सॉरी लव, पर मुझे जाना होगा। तुम्हारा साथ मेरी लाइफ में इतना ही था, मुझे जाना होगा। नो 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 नो, तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे यहाँ छोड़ के अकेला मत जाओ। मैं अकेला तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जंगू प्लीज ऐसा मत करो। तुमने आखिर मुझे क्यों बचाया? तुम मुझे भी मरने क्यों नहीं दिया? प्लीज मुझे भी ले चलो, प्लीज जंगू मत जाओ। आई एम सॉरी लव, पर मुझे जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना, और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, हमेशा। आई लव यू। नो 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 नो, जंगू, क्यों क्यों गॉड क्यों? तुमने एक बार फिर मेरी लाइफ से मेरे प्यार को छीन लिया, मुझे फिर से क्या कर दिया? तो मेरे जंगू, मुझे वापस चाहिए प्लीज, मेरे जंगू वापस दे दो मुझे प्लीज। जिमिन रोते रोते वहीं पे बेहोश हो जाती है। नर्स, जल्दी से ओटी रेडी कीजिए, इन्हें ऑपरेशन की जरूरत है। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बचा लूंगा आपको। जंगू, आराम से मैम, आराम से। नर्स नर्स, मैं यहाँ कैसे आई और मैं यहाँ कब से हूँ? आप यहाँ 6 महीने से कोमा में हैं। हमारे डॉक्टर ने दिन रात मेहनत करके आपको बचाया है। अब आप कैसा फील कर रही हैं? क्या मैं पिछले 6 महीने से कोमा में थी? यस मैम, और इतना ही नहीं, वही आपको यहाँ लेकर भी आए थे और उन्होंने ही आपका ट्रीटमेंट भी किया। क्या वो कौन डॉक्टर है? कब आएंगे? बस वो आते ही होंगे। अब आप रेस्ट कीजिए, मुझे दूसरे पेशेंट को भी देखने जाना है। ओके, अब मैं चलती हूँ। हेलो मिस, अब आप कैसी हैं? काफी लंबे समय तक आप सोई रही। आई होप कि अब आप अच्छी होंगी। तो बताइए, अब आप कैसा फील कर रही हैं? वो डॉक्टर कहाँ रह गया जिसका मैं वेट कर रही हूँ? पर एक मिनट, इसकी आवाज जानी पहचानी से क्यों लग रही है? हाँ, ये तो जंगू की आवाज है ना? मिस, आपने कुछ बताया नहीं? हाँ, जंगू तुम? जंगू, हाँ मिस, ये क्या कर रहे हैं? मिस, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मेरे पेशेंट हैं। बस पिछले 6 महीने से मैं आपका ख्याल रख रहा हूँ, पर मैं आपको जानता नहीं हूँ। मिस, ये आप क्या कर रही हैं? शट अप, दोबारा ऐसा करना मत, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बार सच में मार दूंगी, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हाँ, मेरी बात तो सुनिए, आप हैं कौन? सुनिए तो मेरी बात। कैसे जानती है? इसका टच मुझे अचानक बेचारा से क्यों लग रहा है? मैं इसे धक्का क्यों नहीं दे रहा हूँ? आखिर मैं क्यों रुका हुआ हूँ?
कुछ मेरे सवालों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आपके सवालों से। अगर कुछ लोगों का सवाल ये है कि आपको स्टोरी समझ में नहीं आई, तो मैं बता दूं, ये जिमिन की इमेजिनेशन थी, क्योंकि जब वो ब्रिज से नदी में कूदी थी तो जंगकुक ने ही उन्हें बचाया था। उसी टाइम जिमिन ने उनका चेहरा देख लिया था, इसीलिए उनसे रिलेट करके ही उन्होंने सारी इमेजिनेशन देख ली थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत अकेली थी और उन्हें प्यार चाहिए था। तो अब आते हैं मेरे क्वेश्चन पे। तो गाइस, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस स्टोरी को 3 तरीके से एंड करना चाहती थी। पहला ये जो मैंने किया है, दूसरा कि दोनों की डेथ हो जाती, सैड एंडिंग, थर्ड ये कि जंगकुक जिमिन को सेव करके चले जाते। तो कौन सी एंडिंग ज़्यादा अच्छी होती, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइस, कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। मुझे कोल्ड है जिसकी वजह से मेरे गले में पेन है, फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, बाय एंड टेक केयर।